Good morning, dear students. Today I am going to explain last page of the chapter number 5, Goodbye Mr. Chips. So let's begin this page. Now, how they all laughed. अब वो दोनों सारे जो भी थे उसकी वाइफ और मिस्टर चिप सब मिलके हंसते हैं. एंड हाउ द फादर लाफ्ड यानी हाउ दे ऑल लाफ्ड. अब ये मिस्टर चिप्स जिस हॉल में बैठे होते हैं रिटायरमेंट के बाद में, और बच्चों को जो बहुत ही नोटी बॉयज़ की जो बड़ा सा हॉल था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, उनमें एक बच्चा किसका होता है, और वो होता है एक ब्रुकफील्ड होता है. ब्रुकफील्ड उसका बेटा होता है जो अपने फादर के सिमिलर उसको लगता है. एंड हाउ द फादर लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर. यानी अब फादर कैसे हंसेगा जब उसका फादर सन जो है नेक्स्ट संडे स्टोरी लिख के लाएगा. एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, और फिर दूसरी साल के कुछ सालों बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट उसके बहुत सालों बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, और उसके बाद वो एक अच्छा जोक बन जाएगा. फॉर अनोदर कोले हैड जस्ट अराइव्ड. अगले दिन जब कोले जब कोले आएगा, सन ऑफ द कोले, यानी जब पहले तो किसका, ब्रुकफील्ड का बेटा आया. क्या नाम था उसका, कोले. अब कोले का जब कुछ सालों बाद बेटा आएगा, हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कोले, तो पता चलेगा कि कौन कोले का फर्स्ट सन है. एंड चिप्स वुड से, तो चिप्स ने ये कहेगा, पंक्चरिंग हिज रिमार्क विद दैट लिटिल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम. यानी फिर उसके बाद वो उसकी आदत हो जाएगी, एक के बाद इसी तरह से जनरेशन, ब्रुकफील्ड का बेटा कोले, कोले का बेटा दूसरा कोले, फिर उसके बाद इस तरह से ही. आई रिमेंबर यस कोले यू आर द अम्फ अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ अम्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशन. यानी ये क्या था, वंशज जो एक हैबिट होती है फादर से बेटे में, उसके फिर बेटे से दूसरे बेटे में, इस तरह से जो हैबिट्स चली आती हैं इस तरह से. किस में थी, ब्रुकफील्ड के बेटे कोले में, कोले के आगे चल के उसके बेटे में. आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर अम्फ. हाँ मुझे याद है तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी वो इस तरह से हैबिट थी, अम्फ. ही वुड नेवर ग्रैप्स द एब्लेटिव एब्सोल्यूट इन लैटिन. या ए स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर. हाँ पता है मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक स्टूपिड फेलो थे और उनकी ये हैबिट थी. एंड योर फादर टू, और तुम्हारे फादर की भी. टू अम्फ आई रिमेंबर हिम ही यूज टू सेट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल. ही वॉज नॉट मच बेटर, वो तुमसे ज़्यादा बेटर नहीं थे. यानी उसके ग्रैंड सन की बात हो रही है. अदर बट आई डू बिलीव, हाँ लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, माई डियर कॉले यू आर अम्फ द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट रोड्स ऑफ लास्टर. हाँ मुझे पता है कि यानी तुम सबसे बड़े मूर्ख और ज़्यादा बुरी तरह से हंसने की आवाज़ आती है, बहुत रोर ऑफ लाफ्टर, हंसी की आवाज़ आती है. अ ग्रेट जोक, ये तो एक बड़ा मजाक बन जाता है. दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक, लेकिन कैसा है, लेकिन बहुत ही सैड जोक है, दुख करने वाला. टू इन अ वे. एंड एज चिप्स सेट बाई his fire with winter rattling the window, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell. ये सब मजाक कहाँ कर रहे थे, ये सब बातें वो एक फायर के यानी आग के चारों तरफ बैठ के ठंड के टाइम पर. अब ये मजाक करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं. सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन हिज कप ऑफ अ टी शी डिड नॉट नो, तब वो उसकी जो वाइफ थी मिसेस विकेट, वो एक कप चाय लेके आती हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी. क्या नहीं जानती थी, वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, कि वो हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं. कौन, उसका हस्बैंड मिस्टर चिप्स. एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और न चिप्स मिस्टर चिप्स को ही समझ में आ रहा था कि वो रो रहे हैं कि हंस रहे हैं. अपनी पुरानी मेमोरीज़ को यानी रिमेंबर करके, पुरानी बातों को याद करके, वो जब आग के आसपास बैठे होते हैं तब ये पुरानी बातें वो याद करते हैं. कौन, एक तो मिस्टर ब्रुकफील्ड थे जो कोले के फादर, और एक मिस्टर ये थे चिप्स, मिस्टर चिप्स, और उसकी वाइफ थी जो मिसेस विकेट. ये सब थे. और लेकिन पुरानी बातों को रिमेंबर करके वो लास्ट में इतना हंसते हैं और रोने भी लगते हैं. उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं.
So I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.